नमस्ते दोस्तों। स्टडी इन बॉलीवुड स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम फिल्म बनाएंगे। टॉपिक सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। आज न्यूटन और हम मिलकर बॉलीवुड डांस करेंगे। क्या दो वेव्स मिलकर एक तीसरी वेव बना सकती हैं? क्या साइलेंट जोन में गाना बज सकता है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारी आज की फिल्म सुपरपोजिशन द अल्टीमेट मीटिंग। सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरो से, द प्रोग्रेसिव वेव। ये वो हीरो हैं जो कभी रुकता नहीं। पत्थर मारो पानी में तो जो रिपल्स निकालते हैं वही है हमारा हीरो। इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू ए सिन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये a है एम्पलीट्यूड, जितनी ज्यादा उतना बड़ा एक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब आता है फिल्म में ट्विस्ट। जब हमारा वेव एक दीवार से टकराता है तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिजिड बाउंड्री। अगर दीवार पक्की है तो हीरो उल्टा होकर वापस आएगा। 180 डिग्री फेज चेंज। बिल्कुल जुड़वा मूवी की तरह, एक सीधा एक उल्टा। फ्री बाउंड्री। अगर बाउंड्री कच्ची है तो हीरो वैसे ही वापस आएगा। नो चेंज इन स्टाइल। अब होता है संगम। जब दो वेव्स एक ही जगह पर मिलती हैं तो वो कहती हैं, हम साथ साथ हैं। इक्वेशन सिंपल है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अगर दोनों का क्रेस्ट मिल गया तो धमाका बड़ा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अगर एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रॉफ मिले तो सन्नाटा छा जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ये बिल्कुल वैसा है जैसे दो हीरो मिलकर विलन को पीट रहे हैं या फिर दोनों आपस में लड़कर खत्म हो जाए। जब दो वेव्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हो तो वो कहीं नहीं जा पाते, वो वही खड़े होकर वाइब्रेट करते हैं। इसे कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। इसमें होते हैं नोड्स, वो जगह जहां बिल्कुल मूवमेंट नहीं, द सीरियस कैरेक्टर्स। एंटी नोड्स, वो जगह जहां फुल ऑन डांस हो रहा है, द बैकग्राउंड डांसर्स। अब आती हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बारी। जब कोई स्ट्रिंग वाइब्रेट करती हैं तो वो सिर्फ एक तरीके से नहीं नाचती। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये है खानदान का बड़ा बेटा, फर्स्ट हार्मोनिक। सबसे बेसिक और सबसे सस्ती फ्रीक्वेंसी। ओवरटोन्स। ये हैं पड़ोसी के बच्चे जो फंडामेंटल के बाद आते हैं। हार्मोनिक्स। अगर ओवरटोन फंडामेंटल का मल्टीपल आया है, जैसे 2n 3n, तो उसे हार्मोनिक्स कहते हैं। बिल्कुल हम साथ साथ हैं वाला हिसाब है। फिजिक्स में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। जब हम पाइप एयर कॉलम में फूंक मारते हैं तो वेव पाइप के थोड़ा बाहर तक जाती हैं। इस नन्ही सी एक्स्ट्रा लेंथ को कहते हैं एंड करेक्शन। वन एंड क्लोज्ड, L is equal to L plus 0 pop in 3D. Both ends open, L is equal to L plus 0.6D. ये बिल्कुल वैसा है जैसे टेलर ने सूट थोड़ा लंबा सील दिया हो। रेजोनेंस मतलब वाइब मैच होना। जब बाहर की फ्रीक्वेंसी और बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो एम्पलीट्यूड इतना बड़ा हो जाता है कि ग्लास टूट जाए या ब्रिज गिर जाए। जब हीरो और हीरोइन की फ्रीक्वेंसीज मैच होती हैं तभी तो बैकग्राउंड में गाने बजते हैं और ब्लास्ट होता है। अब म्यूजिक की बात करते हैं। बीट्स क्या है? जब दो सिंगर थोड़े से अलग सुर फ्रीक्वेंसी में गाए तो आवाज कभी ऊंची होती हैं कभी नीची। N1 माइनस N2 इज द बीट फ्रीक्वेंसी। और हमारा सोनोमीटर, ये तो फिजिक्स का सितार है। इसके 3 नियम, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, याद रखो। लॉ ऑफ लेंथ, जितना लंबा तार उतनी कम आवाज, N is directly proportional to 1 upon L. Law of tension, जितना टाइट तार उतना शार्प गाना, N is proportional to square root of tension. Law of mass, जितना मोटा तार उतनी भारी आवाज, N is proportional to 1 upon root. M, फिल्म खत्म होने से पहले साउंड के 3 स्टार्स को मिलते हैं। लाउडनेस, कितना जोर से चिल्ला सकते हो, depends on amplitude. Pitch, आवाज कितनी पतली है, depends on frequency.
लाइक आओ फीमेल सिंगर वर्सेस अ विलन, क्वालिटी या टेम्बर, अरिजीत सिंह और आतिफ असलम में फर्क कैसे पता चलता है? क्वालिटी से। तो ये थी हमारी फिल्म सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। हीरो मिलते हैं, टकराते हैं और म्यूजिक बनते हैं। अगर फिल्म पसंद आई तो लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब का बेल बजाओ, फ्रीक्वेंसी मैच करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ये